स्टूडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे राबड़ी देवी के आवास को लेकर बिहार में क्यों मचा है बवाल, आरजेडी और नीतीश सरकार आए आमने सामने। साथ में देखेंगे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्यों हुई बिहार की चर्चा और पीएम मोदी क्यों बजाने लगे ताली। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालू परिवार पर दोहरा सरकारी दबाव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप को बंगले खाली करने का नोटिस। नई सरकार की कार्रवाई से बिहार की सियासत में मचा भूचाल। केंद्र की बड़ी सौगात, बिहार चुनावी जीत की गूंज के बीच मोदी कैबिनेट ने 19,919 करोड़ के 4 मेगा प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। पुणे मेट्रो विस्तार से लेकर गुजरात मुंबई रेलवे नेटवर्क तक देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को मिले नए आयाम। बिहार डीएल 2025 रिजल्ट जारी, 3 लाख परीक्षार्थियों में लगभग 80% सफल। 306 कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू। ओएफएसएस के जरिए कॉलेज चयन की तैयारी तेज। सम्राट चौधरी का पलटवार, बंगाल में ममता पर नींव हिली का तंज। बिहार में राजद के क्राइम बुलेटिन को भ्रमित करने वाला बताया और 400 अपराधियों की संपत्ति जब्ती पर कहा सरकार कोर्ट अनुमति मिलते ही सख्त कार्रवाई करेगी। पटना में ऑपरेशन बुलडोजर, नई सरकार के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई। कंगन घाट दीदारगंज तक कई मकान ढहे, पीड़ित बोले बिना नोटिस घर तोड़ा गया। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में बड़ा झटका देखने को मिला है। लालू प्रसाद यादव के परिवार को 2 सरकारी बंगले खाली करने का नोटिस मिला है। नई सरकार बनने के बाद भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव दोनों को आवास खाली करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद पूरा मामला राजनीतिक तकरार में बदलता नजर आ रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव के परिवार को 20 साल बाद 10 सेकुलर रोड वाले राबड़ी आवास को खाली करने का नोटिस मिला है। भवन निर्माण विभाग ने कहा है कि यह बंगला अब विधान परिषद के लिए चाहिए। साथ ही तेज प्रताप यादव को भी उनका सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है क्योंकि वे चुनाव हार गए हैं और अब विधायक नहीं हैं। नोटिस के बाद आरजेडी ने सरकार पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने कहा छोटे भाई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बड़े भाई का बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। रोहिणी आचार्य ने भी नीतीश कुमार पर लालू परिवार का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा राबड़ी देवी बंगला खाली करे तो सरकारी सामान सुरक्षित रहे। राबड़ी आवास 2006 से लालू परिवार का मुख्य ठिकाना रहा है। अब उन्हें नया घर हार्डिंग रोड पर अलॉट हुआ है। तेज प्रताप का बंगला एसपी/एसटी विभाग के नए मंत्री को दे दिया गया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने साफ कहा जो करना है करें, बंगला खाली नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले का है। 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, तब बंगला खाली क्यों नहीं कराया गया। मंडल ने आरोप लगाया कि लालू परिवार को अपमानित कर बीजेपी और पीएम मोदी का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है, खासकर जब गृह विभाग बीजेपी के पास चला गया है। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। मोदी सरकार ने आज विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 19,919 करोड़ रुपए के 4 मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। बैठक में इस जीत पर खास चर्चा भी हुई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले बिहार चुनाव की जीत पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए तालियां बजाई। पीएम मोदी ने कहा एकता हमारी ताकत है, एनडीए गठबंधन प्राकृतिक है और लंबे समय तक साथ चलने वाला है। अब बात करते हैं उन बड़े फैसलों की जिनसे लाखों लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ सकता है। पुणे मेट्रो को मिले 9,858 करोड़। पुणे मेट्रो फेज 1 के विस्तार के लिए सबसे बड़ा बजट मिला है। 32 किलोमीटर नई लाइनें बिछेंगी। इससे पुणे का मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटर के पार पहुंच जाएगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के लिए 7,280 करोड़। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम को मंजूरी मिली है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होते हैं। अब इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। द्वारका लाइन होगी डबल। गुजरात के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। ओखा से कर्नालुस तक 159 किलोमीटर रेलवे लाइन डबल होगी। 1457 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से देवभूमि द्वारका जाने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। मुंबई के पास नई लाइनें, बदलापुर करजत के बीच तीसरी और चौथी लाइनें बिछेंगी। 1324 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से मुंबई लोकल यात्रियों का सफर आसान होगा
और ट्रेन लेट नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सभी प्रोजेक्ट समय पर शुरू कर दिए जाएंगे। यह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव लाने वाला फैसला है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत में विकास हो रहा है, उसका एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक फैसला लिया गया है, जो कि 1 नंबर पे लिखा हुआ है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। मैं इसके बारे में विस्तार में बताऊंगा ब्रीफिंग के दौरान। और इसके साथ 3 और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें पुणे मेट्रो का एक्सपेंशन है, दूसरा द्वारका जी से कनल उसकी डबलिंग का रेलवे लाइन का, और चौथा है बदलापुर से करजत 3rd and 4th रेलवे लाइन का। ये सारे के सारे हमारे देश के जन जन के काम में आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इनके बारे में डिटेल में अभी आपको ब्रीफ करता हूं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएल संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिनमें से करीब 79% अभ्यर्थी पास हुए हैं। चलिए बताते हैं पूरी खबर। डीएल की परीक्षा में 3,23,313 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 2,55,468 अभ्यर्थी सफल हुए। कुल 69.08% परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है। अब पूरे राज्य में 306 डीएल कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थी OFSS के माध्यम से अपने पसंदीदा कॉलेज का चयन कर सकेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। गृह विभाग बीजेपी के सम्राट चौधरी को मिलने के बाद बिहार में यूपी मॉडल की शुरुआत हो गई है। भोजपुर में आज अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला है। छोटे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जबकि बड़े शोरूम को समय दिया गया है। जिला अधिकारी ने कहा कि ये कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। बिहार सरकार ने अपने 26 मंत्री को सरकारी बंगले बांट दिए हैं, जिनमें 13 पुराने और 13 नए मंत्री शामिल हैं। पुराने मंत्रियों को वही आवास फिर से दिया गया है जिसमें वे पहले से रहते थे। नए मंत्रियों को पटना के प्रमुख सरकारी बंगले आवंटित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस पर एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम सबको मिलकर हर तरह के नशे को दूर करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हुए बिहार को समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। सोनपुर मेला में लगे थिएटरों में पुलिस ने छापेमारी कर 5 नाबालिग लड़कियों को बचाया है, जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। बचाई गई लड़कियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल की है। एसएसपी कुमार आशीष के निर्देश पर हरिनाथ थाना पुलिस ने थिएटर की घेराबंदी कर यह कार्रवाई की। मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच जारी है। खगड़िया के बेलदौर क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठीचार्ज हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ित संजय कुमार सिंह ने गांव के आधे दर्जन लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। विवाद 1.5 बीघा जमीन को लेकर था। घटना में संजय और उनके भाई भूपेंद्र घायल हुए हैं और पुलिस जांच कर रही है। छपरा सीट से चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव को भगवान राम याद आ गए हैं। चुनाव में राम मंदिर में पढ़कर अफसर बन जाओगे क्या, कहने वाले खेसारी ने अब विवाह पंचमी पर पूरे परिवार के साथ राम सीता की पूजा का वीडियो पोस्ट किया है। बीजेपी नेताओं और साधु संतों के विरोध के बावजूद पहले अपने बयान पर अड़े रहे और अब जय जय श्री राम कहते नजर आ रहे हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने पहली बार रूरल क्रिकेट लीग की शुरुआत की है। इस लीग में 38 जिलों के 12,800 खिलाड़ी और 640 टीम हिस्सा लेगी। 7 दिसंबर से ट्रायल शुरू होंगे और चयनित खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग दी जाएगी। लक्ष्य है कि ताजपुर के वैभव सूर्यवंशी जैसे गांव-गांव से नए क्रिकेट स्टार तैयार हो। बिहार पर्यटन ने 1 करोड़ की लग्जरी कैरावैन बस तैयार की है, जिसमें बेडरूम, किचन, बाथरूम और 24 घंटे फ्री वाईफाई की सुविधा है। यह बिल्कुल एयरक्राफ्ट जैसा केबिन है और ऑटोमेटिक फ्रीजर से लैस है। बस में टीवी, रिक्लाइन सीटें, किचन सेटअप और आरामदायक स्लीपर बर्थ भी दिए गए हैं। इसे 75 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराए पर बुक किया जा सकेगा। बिहार यूपी में एक गैंग ने नीट पे कम अंक आने वाले छात्रों को एमबीबीएस सीट दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की है। लखनऊ में नकली काउंसलिंग सेंटर बनाकर 50 से ज्यादा परिवारों से 50 से 60 लाख रुपए तक वसूले गए हैं। ऑफिस, काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट सब फर्जी निकले हैं। पुलिस अब कई जिलों में मिले शिकायतों पर कार्रवाई कर रही है। बिहार
बिहार में अगले 4 दिनों तक तापमान लगभग स्थिर रहेगा और मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दिन में हल्की गर्माहट रहेगी, जबकि सुबह शाम हल्की ठंड और कोहरा महसूस होगा। पटना समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास रहेगा। दिसंबर के पहले हफ्ते से हल्का बदलाव दिख सकता है, लेकिन फिलहाल शीतलहर जैसी स्थिति नहीं बनेगी। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।